हेलो फ्रेंड्स, मैं सम्राट कठेरिया अपने कनपुरिया किंग कॉमेडी फेसबुक लाइव पे आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो गाइस, थोड़ी नज़दीकी नेटवर्क प्रॉब्लम आने की वजह से मैं लाइव से चला गया था। मैं फिर से लाइव आ चुका हूं। आप सभी को जिसको भी मुझसे बातें करनी हो, आप प्लीज़ मुझसे लाइव जुड़कर बातें कर सकते हो। मैं आपके मनोरंजन के लिए बैठा हुआ हूँ। जिसको भी मुझसे अपनी दुख सुख की किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम की बातें करनी हो, वो प्लीज़ मुझसे लाइव जुड़कर बातें कर सकता है। तो प्लीज़ आप लोग जल्दी जल्दी मुझसे लाइव जुड़िए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए मेरी लाइव को और मेरा सपोर्ट कीजिए। जो भी मेरा सपोर्ट करेगा मैं उसका डबल ट्रिपल चौबल सपोर्ट करूँगा। उसको महसूस नहीं होने दूंगा कि वो अकेला है। ठीक है? तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से जल्दी लाइव जुड़िए, लाइव जुड़कर मुझसे बातें कीजिए। आपका अपना भाई कनपुरिया किंग कॉमेडी अपने फेसबुक लाइव पे आपका स्वागत करता है। और गाइस, इसी नाम से मेरा यूट्यूब पर भी चैनल है, टीम कनपुरिया किंग कॉमेडी 1777 से। तो अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट करें। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका अपना भाई कनपुरिया किंग। आप लोग प्लीज़ जल्दी से जल्दी मुझसे लाइव जुड़िए, लाइव में जुड़कर बातें कीजिए। ठीक है? तो आप लोग जल्दी जल्दी से आइए प्लीज़, मेरी हैप्पी फैमिली। शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया, शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया। खता हमसे हुई, प्यार बस तुमने किया, ना कोई शिकवा गिला तुमसे ओ बेवफा। प्यार तो था ही नहीं, वो प्यार बस तुमने किया। शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया। तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग जल्दी जल्दी से लाइव जुड़िए, लाइव जुड़कर मुझसे बातें कीजिए। आपका अपना भाई सम्राट कठेरिया अपने कनपुरिया किंग कॉमेडी फेसबुक लाइव पर आपका स्वागत करता है। आशा करता है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और मेरी बनाई हुई कॉमेडी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती होगी। इसी प्रकार से आप अपना प्यार बरसाते रहिए, लाइक कमेंट शेयर ऐसे करते रहिए। तो प्लीज़ जो भी मेरे हैप्पी फैमिली मेरा सपोर्ट करेगी, मैं उसका डबल ट्रिपल चौबल सपोर्ट करूँगा। और गाइस, आज मेरे वीडियो में जिन्होंने लाइक कमेंट्स किए हैं तो मेरे कमेंट्स ब्लॉक हो चुका था। इसकी वजह से मैं अपने हैप्पी फैमिली के उन भाइयों का जो मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उनको कमेंट्स का रिटर्न जवाब नहीं दे पाया हूँ। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग बुरा न माने किसी प्रकार से। और मैं यही चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे थे, इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहिए। आप मेरा सपोर्ट करोगे, मैं आपका सपोर्ट करूँगा, तभी मज़ा आएगी। कि गाइस, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, लोगों को मजाक लगता है और मैं यही चाहता हूँ कि ठीक है, कोई बात नहीं, लोगों को मजाक ही लगने दो। क्योंकि अगर मैं किसी को थोड़ा अपने आप में खुद मजाक बनकर खुशी प्रदान करा सकता हूँ तो इससे लिए मेरे लिए और बड़ी बात कोई नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी हैप्पी फैमिली, मेरे भाई बहन, माताओं बहनों को खुशी प्रदान हो मुझसे, जो इतनी समस्या से जूझती रहती हैं, दुखी रहती हैं। किसी न किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होती है। आज की दुनिया में कोई आदमी खुश नहीं है और किसी तरीके से ये मोबाइल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म चल गया कि इससे आदमी को वो खुशी प्रदान हो जाती है
कि जो वो कभी सोच नहीं सको, चाहे जितना दुखी हो, लेकिन अगर उसके हाथ में मोबाइल है, वो थोड़ी देर के लिए कुछ चला रहा है तो वो मुस्कुराहट आ जाती है। जो मुस्कुराहट उसके अपने उसको नहीं दे सकते हैं, वो मुस्कुराहट हम लोग आप सभी देख सकते हैं। और ये एक संदेशा भेजने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि पता नहीं कितने साल पुराना व्यक्ति जो आपसे कभी ना मिल पाया हो, वो आपको इसमें दिख जाए, तो आपकी उससे बातचीत हो जाती है। आप अपना सुख दुख उससे जाहिर कर सकते हैं, आप अपनी सारी तकलीफ़ें बता सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं, वो आपको बता सकता है। तो ये सारी सिचुएशनें सब यहाँ उपलब्ध होती हैं और जाने क्या से क्या हो जाता है, देखते देखते कुछ नहीं पता रहता है। तो प्लीज़ मेरी एफबी फैमिली, आप लोग जल्दी से जल्दी मुझसे लाइव जुड़िए, लाइव जुड़कर बातें कीजिए। मैं आपके मनोरंजन के लिए बैठा हुआ हूँ। आपका अपना भाई कनपुरिया किंग कॉमेडी अपने फेसबुक लाइव पे आपका स्वागत करता है। तो प्लीज़ आप लोग जल्दी जल्दी मुझसे कमेंट्स में बातें कीजिए। मैं आपके बातें करने के लिए बैठा हुआ हूँ, आपके मनोरंजन के लिए बैठा हूँ। अगर आपको मुझसे नया या पुराना कोई सॉन्ग सुनना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको सुनाऊंगा, मनोरंजन कराऊंगा आपका। मुझे नहीं आता होगा तो मैं आपको साफ बता दूंगा। तो जल्दी से जल्दी आप लोग मुझसे लाइव जुड़िए। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता हूँ, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। अगर तूफान नहीं आते, अगर तूफान नहीं आते, किनारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। तो रियल बात है कि मोहब्बत में वो ताकत होती है कि अच्छा गिरा हुआ इंसान भी उठ जाता है, और अच्छा खासा इंसान जो अपने पैरों पे खड़ा होता है वो गिर जाता है, समझ लो। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि बहुत ही सोच समझ के दिल लगाना, क्योंकि अब प्यार वो नहीं रहा जो पहले का प्यार था। हीर ने किया रांझा से, मर गया। लैला ने किया मजनू से, मर गया। मतलब जिन्होंने सच्चा प्यार किया उसको कभी मिला नहीं है, ये बात आप याद रखो। तो प्यार व्यार के चक्कर में पड़ने वाली कोई बात नहीं। अगर आपको प्यार करना है तो अपने शरीर से करो, ये आपका साथ देगा। अगर आपको प्यार करना है तो अपने माँ बाप से करो, ये आपका साथ देंगे। अगर आपको प्यार करना है तो अपनी फैमिली से करो, ये आपका साथ देंगे। और हो सके तो बिना निस्वार्थ के अपने फ्रेंडों की मदद करें। ज़रूरी नहीं है कि फ्रेंड लड़का ही होते हैं। अगर आपका दिल साफ है तो आपकी लड़कियां भी फ्रेंड होंगी, तो आप निस्वार्थ उनकी हेल्प करें। अगर आप किसी की इज्जत करोगे तो आपकी इज्जत होगी। अगर आप किसी के लिए गलत सोचोगे तो आपके लिए पहले से सोच के कोई रखा होगा। इसलिए कुछ नहीं ऐसा करना है जो गलत हो, क्योंकि गलत ही होता है, चाहे किसी भी प्रकार का गलत हो। तो प्लीज़ मेरी बातें अगर आप लोगों को बुरी लगे तो मैं क्षमा देता हूँ, लेकिन मैं मुंह पर ही बोल देता हूँ, क्योंकि अगर मेरे कुछ अच्छा बोलने से किसी को कुछ फ़ायदा मिलता है तो इसमें मेरा क्या जाता है। तो मैं इसीलिए आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें तेरा घाटा, हर मेरा कुछ नहीं जाता। और इसमें तेरा घाटा, वो मेरा कुछ नहीं जाता। और ज़्यादा प्यार हो जाता तो दिल सह नहीं पाता। तो प्लीज़ मेरी अभी फैमिली, आप लोगों को मुझसे जल्दी से जल्दी लाइव जुड़िए, लाइव में जुड़कर मुझसे बातें कीजिए। मैं आपसे लाइव में जुड़कर बातें करने के लिए बैठा हुआ हूँ।
कि मेरी हैप्पी फैमिली मुझसे लाइव में जुड़े, लाइव में जुड़कर मुझसे बातें करे। तो एक दूसरे के से बात करने में, एक दूसरे के क्वेश्चन का जवाब देने में ज़्यादा बेटर लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि मैं खाली बैठा हूँ, समझ रहे हो ना आप। जब मैं खाली बैठ जाता हूँ, किसी मेरे दोस्तों कमेंट मेरे से बात करने के लिए नहीं होता है, तो मैं फिर भी मैंने अगर आपको टाइम दिया है कि मैं इतनी देर से इतनी देर तक की मैं आपसे बातें करूँगा, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अगर अपने कार्यक्रम में मेहनत कर रहा हूँ तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। चाहे जितनी रुकावटें आए, चाहे जितनी दिक्कतें क्यों ना आ जाएं, लेकिन मुझे जो करना है मैं वो करूँगा। क्योंकि मैं मजाक नहीं बनना चाहता, क्योंकि मैं मजाक बनकर ही लोगों से के लिए कुछ करना चाहता हूँ। इस और बाकी किसी तरीके से आप चाहे जितना भी कुछ कर लो, आप बेकार रहोगे। इसीलिए मैंने एक प्लेटफॉर्म ऐसा पकड़ा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप किसी भी प्रकार से मदद कर सकते हो। अभी मैं उस सिचुएशन से नहीं हूँ कि मैं रुपये पैसे से मदद कर पाऊँ, लेकिन आने वाले समय में अगर आप लोगों का इसी तरीके से मुझे सपोर्ट मिलता रहा तो मैं उस तरीके से भी मदद करूँगा। पंजाब देखो कितना बेहाल चल रहा है, पंजाब इतना बेहाल चल रहा है कि कोई सीमा नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। किसी की गलती थी, किसी की गलती नहीं थी, एक लोगों की गलती की वजह से आज देखो कितने लोग परिणाम भुगत रहे हैं। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है कि दूसरे की बहन बेटियों को अपनी बहन बेटियाँ समझें तो ज़्यादा अच्छा। अगर आप गंदा काम कर सकते हो किसी की बहन बेटी के साथ में, तो आपकी भी घर में बहन बेटी होंगी, नहीं बहन बेटी होंगी, माँ होगी, परिवार में होगी, रिश्तेदारी में होगी, जो रिलेशन में अगर आपके यहाँ कोई कार्यक्रम फंसेगा आएगा। जो गंदे व्यक्ति होते हैं उनकी सोच गंदी होती है, उनको सिचुएशन के हिसाब से जैसे मौका मिलता है, उनकी आदत बन चुकी होती है, उनके मुंह में खून टाइप का लग चुका होता है, तो उनको शिकार चाहिए। वो शिकार टाइप में समझते हैं, वो हफ्सी टाइप के होते हैं, वो अपनी चंद सी हवस के चक्कर में किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। ऐसे लोगों का इस देश में जीने का कोई अधिकार नहीं, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे जितना बड़ा क्यों ना अरबपति हो। ऐसे राक्षसों का कोई मतलब नहीं बनता। ऐसे राक्षस जो होंगे वो चंद पैसों के चक्कर में अपनी हवस किसके लिए होती है? हवस इच्छा के लिए। इच्छा किसी चीज़ से पूरी होती है? पैसे से। और ऐसे लोगों की जो हवस पूरी करने के लिए इच्छा उन्नति हुई और इच्छा पूर्ति करने के लिए रुपए की जरूरत पड़ी। रुपए की जरूरत के लिए अगर ऐसा आदमी ठीक ठाक मिल गया, जो टारगेट करने वाला मिल गया, जान गया कि ऐसे पंखी लोग हैं, इनसे छोटा बड़ा किसी भी प्रकार कोई काम कराओ ये मना नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी हवस अंदर है, इनके अंदर की इच्छाएं ज़्यादा हैं, जागरूक हो चुकी हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं, ये रुपए के लिए, अपनी इच्छा के लिए कुछ भी करने का मतलब कुछ भी कर सकते हैं। ये देशद्रोही समझो, ये बहुत बड़े एक श्राप है अपने जीवन का। और ऐसी गंदगी अगर अपने भारत में पलेगी तो बहुत ही गलत चीज़ है। ऐसे लोगों को पलने का ज़िंदगी में यहाँ पर भारत में कोई अधिकार नहीं कि भारत में हमेशा शेर पले हैं। ये सियार जो पल रहे हैं, ये सियार खोखला कर रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब इनका अधिकार यहाँ पर रहने का कोई नहीं। इनके साथ में ऐसा इनको परिणाम मिलना चाहिए कि ज़िंदगी भर ये देखते रह जाएं, ये सोचते रह जाएं कि इन्होंने क्या किया। इनको ऐसा दंड मिलना चाहिए, सब कुछ भूल जाएं पूरी तरीके से। इन्होंने जो गलती की है, एक बार भी नहीं सोचा कि साले तुम्हारी भी बहन हो सकती है, तुम्हारी भी माँ हो सकती है, तुम्हारी जो दर्द तुम दूसरों को दे रहे हो वो दर्द अगर तुमको मिलेगा तुम बर्दाश्त कर पाओगे? अपनी जरा सी शौक के चक्कर में, जरा सी हवस के चक्कर में, जरा सी इच्छा पूर्ति के चक्कर में आपने किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ज़िंदगी बर्बाद तो कर दी, उस प्लस उसके बाद में अपना सबूत न रहे, ये न रहे, वो न रहे, उसके चक्कर में सीधे मर्डर भी कर दिया। उसके दिल से क्या बीती होगी, कैसा दर्द उसने महसूस किया होगा, उसके माँ बाप के घर में कैसी समस्या आई होगी। जब एक बच्चा पालने के लिए आदमी के घोड़े खुल जाते हैं, कैसे गरीबी दुखी अपना क्या क्या झेल के सारा सब कुछ पूर्ण करके वो अपना परिवार बनाता है। और परिवार को आप 2 सेकंड में तोड़ दो अपनी हवस के लिए तो ये बनता है। अगर आप वो तोड़ सकते हो, ऐसा कर सकते हो, तो आप देश के साथ भी खेल सकते हो। आप इस भारत देश के नागरिक नहीं हो, आप नक्सलबाजियों को भी फेल करके एकदम बेकार हो,
धिक्कारा है, निकारा है आपके जीवन के ऊपर। आपका इस ज़िंदगी में यहाँ जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं सरकार से यही गुजारिश करूँगा कि मनीषा बहन के साथ जो हादसा हुआ है, इसमें जिन दरिंदों ने ऐसा कार्यक्रम किया, इनको ऐसी दरिंदगी मौत दी जाए कि इनकी रूह भी कांप उठे। इनको ये एहसास हो, इनको तो एहसास हो, इनके साथ जो 4 देशों में विदेशों में जो अच्छी जगह, मतलब जो ऐसी जगह पर सिस्टम हो कि जिनको ऐसा महसूस हो कि वो ऐसा धोखे से भी उनके अंदर लगे कि ऐसा करें, तो वो भूल जाएं सब कुछ, कभी ज़िंदगी में न कर पाएँ। वो सारा सब कुछ उनके दिलो दिमाग से निकल जाएगा। और वो ऐसे लोग, भाई मैंने ये बता रहे हैं, ये चंद रुपए के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं। ये कहीं भी अटैक कर सकते हैं, कहीं भी कुछ कर सकते हैं। हमारा इससे खतरा ही है। इस खतरे को पलने ना दिया जाए, इसको ख़त्म किया जाए। खतरे को खतर मारता, जहर को जहर मारता, इसे गंदगी को गंदी तरीके से मौत दी जाए। तो बस मेरा यही आपसे अधिकार है। हाथ जोड़ के निवेदन है अपनी सरकार से, अगर आपने एक बार भी इसकी उधर नज़र डाल दी तो ये बेकार है। इसकी ज़िंदगी 2 कौड़ी की हो जाएगी। इसको एहसास हो जाएगा कि ऐसे नागरिकों के यहाँ आपने ऐसा गंदा काम किया। तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है, हमारे माननीय आदित्य योगीनाथ जी से भी हमारा ये निवेदन है कि एक बार प्लीज़ इस केस के ऊपर आप ध्यान दीजिए। आपने सारी जांचें वाँचें सब कुछ कराई, छोटा बड़ा किसी प्रकार का कुछ न देखा जाए। आप तो सर्वदाता हो, आप तो 1 सेकंड का अगर आपका ऑर्डर होगा तो कोई मना नहीं कर सकता। सारा खेल हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। थोड़ी बदनामी चाहे कैसी भी किसी की हो, ऐसी किसी की ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं होता। किसी घर से बड़ी कोई दौलत नहीं होती है। जैसे माँ बाप होते हैं, उनको जो दर्द मिला वो किसी को नहीं मिल सकता। भाई मेरे, ये दूसरे को दर्द ना मिल पाए, इस चक्कर में ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। नहीं बाद में कैंडल लेके ये दुनिया भर का ढोंग करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जबरदस्ती का श्रद्धांजलि देने से क्या मतलब बनता है जब कुछ ना कर पाओ। एक अगर तगड़ा तरीके से इनको ऐसा रोल मिल जाए, इनकी जिससे इन्होंने किया वैसी तरीके से इनको भी दर्दनाक मौत मिले। हम तो यही चाहते हैं इनको सज़ा मिले, तभी पब्लिक को पूरी तरीके एहसास हो जाएगा ये गंदगी पल नहीं पाएगी, ये ख़त्म हो जाएगी। रिंकू भाई ने मुझे मैसेज किया, अरे ब्रो क्या हुआ? कुछ नहीं रिंकू भाई, मेरे फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आपको किसी प्रकार की भगवान ना करे कोई अड़चन आए, कोई प्रॉब्लम आए, सारी समस्या आपकी सब पनकी वाले बाबा सब समाधान करेंगे। कुछ नहीं यार रिंकू भाई, ये हरियाणा में नहीं हो गया था, कितना तगड़ा खेल हो गया था हरियाणा में। एक लड़की के साथ में कई लोगों ने मिलकर सिस्टम किया। आपने न्यूज़ में सुना होगा, पेपर में सुना होगा, 13 अगस्त 11 अगस्त की लड़की गायब हुई, 14 अगस्त को उसका शव मिला, उसकी दर्दनाक उसको मौत की गई, उसको मारकर खेत में फेंक दिया गया। भगवान सब देखता है, कहते नहीं उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। एक लोगों की गलती में, उनकी हवस की वजह से आज देखो पूरा पंजाब हरियाणा सब झेल रहा है। ऐसी आपदा आई हुई है कि ये आपदा कैसे ख़त्म होगी? ये आपदा हमें नहीं लग रहा है कि ख़त्म होगी। अब कैसे मदद की जाए, क्या किया जाए? ऐसी मदद करने से कोई फ़ायदा है कि वैसे मदद करनी चाहिए थी। जो एक लड़की दर्द से बेहाल होकर जी, जिसने ज़िंदगी मौत को कुछ समझा ही नहीं, हो अपने समय से वो चली गई। अब आपकी बारी आई है, जैसे सहयोग रहा आप सभी लोग प्रार्थना करो उसके लिए। जब तक उसको शांति नहीं मिलती है तब तक आप लोगों को भी शांति नहीं मिलेगी। इस प्रलय से आपको बचाने वाला शिव ईश्वर है। तो हमारा कहने का मतलब है, पंजाब हमारा अन्नदाता रहा है, हमेशा मदद की है पंजाब ने। तो हम सब भी पंजाब के लिए ऐसी दुआ करें कि वो ये आपदा से निकले। लेकिन उन गुनाहगारों के लिए भी एक मोर्चा ऐसा उठाएं कि उनको सज़ा ज़रूर दिलाएं। ये हमारा आपसे निवेदन रहेगा। और ये बहुत ही बड़ा संचारक रहेगा कि कभी कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकेगा। नहीं तो गरीब घर के बच्चे, अमीर घर के बच्चे, किसी भी घर के बच्चे हों, किसी को कोई हक नहीं रहेगा। पब्लिक सिटी में लड़कियां, हमारी बहन बेटियां हिफाजत से नहीं घूम पाएंगी। तो हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मनीषा बहन के लिए जो समझ में आए, जैसे समझ में आए, अपनी एफबी फैमिली से मैं बोलूँगा कि आप उनके सपोर्ट के लिए खड़े हो। कि कैंडल लेके खड़े होने से कोई मतलब नहीं बनता मेरे भाई। ये ज़बरदस्ती की थोड़ी देर के लिए श्रद्धांजलि देने से भी कोई मतलब नहीं बनता। किसी के दुख में साथ दोगे ना भाई, कभी तुम्हारे दुख चाहे जितना बड़ा भी दुख हो वो ऐसे ही भगवान निकाल देगा।
बस ये याद रखना। बहुत तकलीफ होती, बहुत दुख होती है। जब हम लोग बाहरी हो तब हम लोगों को जितनी तकलीफ हो रही, उस घर में क्या, जिस घर में वो 16, 17, 18 साल से पली पुसी बड़ी भाई, जो अपना घर संभाल रही थी, जो सारे सब कुछ प्रक्रिया चल रही थी। गलतियां सबसे होती हैं, मतलब इतना जिसने हम लोगों को जन्म दिया उसका अधिकार नहीं कि वो जान लेता है। तो तुम्हारी क्या औकात है जो तुम ऐसा कार्यक्रम करते हो हैं? तुमने तुम्हारा जरा दिल के लिए दिल नहीं दहला। तुम तो आतंकवादियों को भी साले अपने भारत में पैदा होकर ऐसे कलंकित बन रहे हो, अपनी बहन बेटियों को नहीं छोड़ रहे हो, तो तुम साले किसी को नहीं छोड़ सकते हो। तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम देशद्रोही हो। इसको यहाँ पर भारत में इन लोगों को रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनको मार दिया जाए, इनको ऐसी सज़ा दी जाए कि ज़िंदगी भर बोल ना पाए, बोलना चाहे बोल ना पाए, खाना चाहे खा ना पाए। इनको ज़िंदगी जीने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार से मैं यही गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ इनके साथ जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, इनको सजाएं, मौतें दी जाए। ऐसा ना हो कि गरीब घर समझ के इनका कोई सब कुछ हटा दिया जाए। कोई मतलब नहीं बनता गरीबी और अमीरी से। जब आप लोगों के ऐसे नेता होंगे ना, तो सारा सबको सम्मान मिलेगा, सबको अधिकार मिलेगा, ये मुझे पूर्णतः विश्वास है। आप दोनों लोग अपने लिए कम, ये भारत की 135 करोड़ की जनसंख्या के लिए ज़्यादा जीतते हो। तो 135 करोड़ की जनसंख्या में एक अपनी मनीषा बहन भी है। इनके लिए प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि एक बार आप अपनी बहन बिटिया जो भी आपको समझना हो समझ के एक बार उनको पापियों को सजा जरूर दिलाए। तभी ये आपदा, ये जो प्रलय आई है, इसका निष्कास निकल सकता है। नहीं तो हमें नहीं लगता कि ऐसे ही मौतें होती रहेंगी। पंजाब जलियांवाला बाग फिर से न बन जाए कहीं। देखो हरियाणा में हमारे भगत सिंह रहे, एक से एक ऐसे धुरंधर रहे जिन्होंने देश आज़ाद कराया, और ये साले ऐसा काम कर रहे हैं कि कलंकित कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। क्या बताया जाए। तो मेरी एफबी फैमिली, आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी जल्दी मुझसे लाइव जुड़िए, लाइव जुड़कर मुझसे बातें कीजिए। लाइव में जुड़कर बातें करने से कुछ बात ही अलग होती है, मज़ा आता। और पंजाब की मदद की जाए, क्योंकि हमेशा ये इस पंजाब ने सभी लोगों की मदद की है। हमेशा सत्संग से लेके भंडारे से लेके हर चीज़ में इन्होंने योगदान दिया है। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है कि बूंद बूंद से सागर बढ़ता, सब लोग पंजाब की मदद करें इस सिचुएशन में। इस समय बहुत तकलीफ में है, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। सिया राम जय जय राम, हरे सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, हरे सिया राम जय जय सिया राम, अरे सिया राम जय जय राम, ओ बोलो सिया राम जय जय सिया राम। अरे हमसे क्या भूल हुई, अरे जो सजा हमको मिली, ओ हमसे क्या भूल हुई, जो सजा हमको मिली। अरे अब तो चारों ही तरफ अरे बंद है,
अरे दुनिया की गली हो हमसे क्या भूल हुई, जो सजा कब के बिछड़े हुए हम के मिले, कब के बिछड़े हुए हम जो कहाँ के मिले, जैसे सावन जैसे सावन जिंद ले गया वे, ओ जिंद ले गया, अरे वो दिल का जानी, ओ जिंद ले गया वे, ओ जिंद ले गया, वो दिल का जानी, वो खुद बेजान रह गया, जिंद ले गया, अरे मेहमान चला गया घर से, अरे खाली डिंग 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 डिंग, कोई तो राह वो होगी जो मेरे घर को आती है, करो पीछा सदा उसका, सुनो क्या कहना चाहती है, तुम आओगे मुझे मिलने, खबर ये भी तुम ही लाना, बहुत आई हो गई यादें, अरे मगर एक बार तुम आओ, क्या है कसूर तेरा जो दिल से उतर गया, अरे क्या है कसूर तेरा जो दिल से उतर गया, मुड़
मुड़ के भी ना देखा तूने मुझको एक दफा, जैसे गई हो अरे जैसे गई हो, जाता है क्या कोई ऐसे छोड़ के, दिल तोड़ के, हो दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी दिल तोड़ के। हो तेरा दिल जब भी कोई दुखाएगा, याद तुझको ये मेरा प्यार आएगा। हो जब दुनिया में, ओ जब दुनिया में मैं ना रहा, तो किस बर्बाद करोगी दिल तोड़ के, हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी दिल तोड़ के। तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग 5 मिनट मेरा इंतज़ार करना। मैं इधर गया और इधर आया, ठीक है, कहीं जाना नहीं। और जल्दी जल्दी आप लोग प्लीज़ मुझसे जुड़ो। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग जल्दी जल्दी से लाइव आओ। ज़्यादा समय नहीं रह चुका है, मैं बैठा हुआ हूँ आपसे बात करने के लिए, आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ जल्दी जल्दी से लाइव उतर कर मुझसे बातें कीजिए। अगर आपको कोई मुझसे सॉन्ग सुनना हो तो आप कमेंट्स में बताइए, मैं आपको सॉन्ग सुनाऊँगा। प्यार झूठा सही, ओ प्यार झूठा सही, दुनिया को दिखाने आ जाओ। प्यार झूठा सही, दुनिया को दिखाने आ जाओ। तू किसी और से मिलने के बहाने आ जाओ, तू किसी और से मिलने के बहाने आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, अरे तू तो कहता था तुझे जान भी दे दूंगा मैं,
जाने क्या चीज है ईमान भी दे दूंगा तुझे। तू तो कहता था कि तुझे जान भी दे दूंगा मैं। जाने क्या चीज है ईमान भी दे दूंगा तुझे। तो हेलो फ्रेंड्स, अगर मुझे मेरा गाना आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करके मुझे बता सकते हो। नहीं अच्छा लगा हो तो अगर आपको कोई दूसरा सॉन्ग सुनना हो तो वो भी कमेंट करके बता सकते हो, या मुझसे बातें करनी हो तो कर सकते हो। मैं आपके इंतज़ार में बैठा हुआ हूँ, तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप लोग मुझे लाइव में मेरे जुड़िए, मुझसे बातें कीजिए। अरे तुम काका बताई भैया, अरे हमारा हाल का है। अरे तुम काका बताई भैया, अरे हमारा हाल का है। अरे निकले थे हम हलवा खाने, मुँह ही जल गया है भाई। अरे का तुम का बताई बड़ी दुर्घटना है। प्रभु, अरे कब लोगे खबर भोलेनाथ, ओ कब लोगे खबर भोलेनाथ। चलते चलते बड़ी देर हुई, हो कब लोगे खबर भोलेनाथ, हो कब लोगे खबर भोलेनाथ। चलते चलते बड़ी देर हुई। ऐसा हो जाएगा मैंने जाना नहीं, अरे तुम हो मेरे सनम भूल जाना नहीं। अरे ऐसा हो जाएगा मैंने जाना नहीं, तुम हो मेरे सनम भूल जाना नहीं। अरे ले गई ले गई ले गई ले गई दिल्ली ले गई। अरे देखो मेरी छमिया मेरा दिल ले गई। अरे ऐसे झटके मार मार के आजा संज्ञा, ले गया ले गया ले गया ले गया ले गया। अरे देखो मेरा चला मेरा दिल ले गया। तुम छुपा ना सकोगे मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगे मैं अंदाज हूँ। अरे तुम छुपा ना सकोगे मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगे मैं अंदाज हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग जल्दी जल्दी से मुझसे लाइव जुड़िए, लाइव जुड़कर बातें कीजिए। लाइव में जुड़कर बातें करने में आनंद ही कुछ अलग आता है। इससे ये पता चल जाता है कि हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कभी भी रात बिरात किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फंस जाती है तो हमारा अगर एक व्यक्ति लाइव जुड़ा है तो उससे अगर किसी प्रकार की कोई समस्या फंसती है तो हम लोग एक दूसरे की समस्या का समाधान कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि रुपया पैसा ही बहुत बड़ी चीज़ होती है।
ज़रूरी ये है कि एक दूसरे के काम आ जाओ, वो बहुत बड़ी चीज़ है। दुनिया तो बहुत मतलबी है, दुनिया अपना स्वार्थ देखती है कि बस हमें लाओ लाओ जानती है, इसके अलावा कुछ नहीं। उसका मकसद होगा, उसका कोई सिस्टम दिखाई पड़ेगा, उसका कोई कार्यक्रम फंसा होगा, तो आप उसके भाई हो, आपसे बड़ा फिर उसके लिए कोई नहीं है। और काम निकल गया तो तुमसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। हम तो बस इसीलिए कहते हैं साफ साफ, देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पर विश्वास लेके आया है। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर वो पास तेरे आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है, कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग जल्दी जल्दी आइए, मुझसे जुड़िए लाइव। कितना इंतजार कराओगे यार भाई लोग। इस रंग भरी दुनिया में संभल के चलना यारो, क्योंकि शरीफ लोगों को औरत बिगाड़ देती है। गैरों से गिला क्या करे, गैरों से गिला क्या करे, अपने बदल गए। गैरों से गिला क्या करें, अपने बदल गए। सही बात है कि गैरों से गिला क्या करें जब अपने बदल गए। अरे तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुम सा हंसी कौन नहीं, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है।
दिल की तन्हाई को दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। और दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। गा लेते हैं, गा लेते हैं। प्यार में जीना, प्यार में मरना, हो प्यार में जीना, प्यार में मरना, कसम प्यार की होती है। प्यार में जीना, प्यार में मरना, कसम प्यार की होती है। हर तेरे मेरे प्यार में कितना दम है, हर तेरे मेरे प्यार में कितना दम है, दुनिया को दिखलाएंगे। सोड़िए हीरिए माहिए आई लव यू। अरे आए हैं तुझको, तुझको ही हम लेकर जाएंगे। सोड़िए हीरिए माहिए आई लव यू। अरे तेरे मेरे प्यार में कितना दम है, दुनिया को दिखलाएंगे। गारेगा माहिया रांझना आई लव यू। निगाहों में तेरी बस गया है आसमां। क्यों रोज होकर भी हेलो फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा सिर्फ मेरे पास ओनली 12 मिनट बचे हुए हैं। 12 मिनट के अंदर अंदर जिस भी भाई बहन को मुझसे लाइव में जुड़कर बातें करनी हो तो प्लीज़ वो कर सकता है। नहीं करना चाहेगा तो कोई बात नहीं। मैं पर डे 11 बजे रात को लाइव आता हूँ। जिसको भी जिस प्रकार की दुख सुख की अच्छी बुरी जैसी भी बातें करनी हो मुझसे कर सकता है। मैं आपका अपना भाई कनपुरिया किंग, जितने मुझसे हो सकेगा मैं उतनी आपकी मदद कर सकूंगा। और दूसरी चीज़, मैं कोई रईस नहीं हूँ, मेरे पास बहुत रुपया पैसा तो नहीं है। मुझसे सोशल मीडिया द्वारा जो भी आपकी प्लेटफॉर्म की मदद होगी मैं उतनी कर पाऊँगा। लेकिन अगर आपका सपोर्ट इसी प्रकार मुझको मिलता रहा, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं उन लोगों के तरीके नहीं हूँ कि सिर्फ मौज लो। अबे तुम मौज लेने वाले हो, तुमको एक बात बता दें कि भाई जी तुम मौज बन के ही रह जाओगे। दूसरों को दुख दे के तुम कभी सुखी नहीं रह पाओगे। तुम अगर जिसको दुख दे रहे हो उसके दुख से अगर तुमने जो खुशियाँ प्राप्त की हैं, जो तुम्हें बहुत खुशी महसूस हो रही, आने वाले समय ऐसा आएगा कि तुमको शायद वो दुख ना हो, लेकिन जिससे तुम प्यार करते होगे, जो तुम्हारा प्रिय होगा, उसको वो तकलीफ होगी तो उससे डबल दुख मिलेगा। तब तुमको लगेगा कि काश, फिर काश, क्यों, कब, कैसे, ये वाला दोहा दोने याद आएगा। तो ऐसा ना करो बस मेरे भाई। मेरा तो साफ खुला शब्दों से
कहने का मेरा मतलब यही बनता है कि जो भी भाई, जो भी बहन, जो भी माता बहन भाई मेरा सपोर्ट करेंगे, मेरी बनाई हुई कॉमेडी वीडियो को वो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ही मैं बिना कहे उनका डबल ट्रिपल चौबल सपोर्ट करूंगा। धोखेधड़ी से कभी कोई निजी प्रॉब्लम आने की वजह से वीडियो में अगर लाइक नहीं आते हैं, मैं कमेंट्स नहीं कर पाता हूं, क्योंकि सभी के साथ में ऐसा होता है। तो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है कि आप लोग मुंह फुला लो कि नहीं वो जाओ, वो ऐसा है, वो फलाना धमाका, तो ये गलत बात है। उस दिन नहीं कर पाऊँगा, दूसरा दिन होगा, तीसरा दिन होगा। जितनी भी वीडियो, जितने लगातार दिन के हिसाब से जो रिलेटिव हैं, मुझे पता है, मैं सारे में जितना करता था मैं उतना ही करूँगा, ये मेरा वादा है। आप अपने आप को अकेला कभी ना समझें, कोई साथ दे चाहे ना दे, ये मेरी बात लिख लेना लिखित तरीके से। मैं उन सब भाइयों को अपने हिसाब से नोटिस कर रहा हूँ, जो मुझे लाइक करते हैं, जो मुझे कमेंट्स करते हैं, जो मुझको सपोर्ट कर रहे हैं अधिकतर। मैं अभी तो कुछ हूँ नहीं, किसी मुकाम पे मुझे कोई सिचुएशन कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। लेकिन मैं अभी से वो रजिस्टर एक बना के रख लिया हूँ, जिनमें उन सब भाइयों के नाम है, सब कुछ है, कि कोई दिक्कत नहीं। वो बेझिझक जहाँ चाहेंगे, जिस जगह चाहेंगे मुझे बुलाएंगे या मेरे पास आएंगे, तो उनका मैं जैसे अभी सपोर्ट कर रहा हूँ वैसे मैं लास्ट तक सपोर्ट करूँगा, बस ये समझ लो। और जो मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मैं उनको भी थैंक्स कहूँगा कि ऐसा ना हो कि बाद में आने वाले समय पे मैं नहीं, मेरा और कोई भाई प्लेटफॉर्म पे अच्छी पोजीशन पे पहुँच जाए, जिसको आप घृणा करते हो, जिसको आप बेकार समझ रहे हो, जिसको एकदम कोई मतलब नहीं समझ रहे हो। धोखेधड़ी से अगर किस्मत की बात होती है, अगर प्रभु ने साथ थोड़ा सा भी दे दिया, अगर उसकी सिचुएशन ओके हो गई, तो आप उससे नज़रें कैसे मिलाओगे। माना कि आप बेशरम हो, आप फिर भी जाओगे, आप एक बार मार देना और चाहोगे, सोचोगे इसकी वजह से इसकी थोड़ी बुराई और करेंगी, इनके पास गए, फलाने के पास गए तो ये इतने घमंडी हो गए, पहले ये ऐसा कहते थे, वैसा करते थे, आज जब इनके पास गए तो ये हमारे साथ वीडियो नहीं बनाने। वो तुम्हारे साथ वीडियो बनाएगा। वीडियो की बात छोड़ो, तुम अंदर ही तक उसके पास तक पहुंच जाओ, बहुत बड़ी बात रहेगी। कि हमारा कहने का मतलब ये समय का जो चक्र है, ये जो चल रहा है, ये दिख नहीं रहा लेकिन ये चल रहा है। इस चक्र में जो भी फंस गया कभी वापस नहीं आ पाया, ये याद रखना। ये समय का पहिया वक्त के हिसाब से बदलता है, वक्त के हिसाब से चलता है, और होने को कोई नहीं टाल पाया है। जो होना है वो होके रहेगा। बस कड़ी मेहनत से आप कठिन से कठिन समस्याओं को बदल सकते हो, सिचुएशन बदल सकते हो। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। उसी प्रकार से कहावत है कि छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। ये दुनिया का दस्तूर है। और जितनी तेज़ी से मेरे भाई आप लोग मेहनत करते रहो, किसी के कहने पे ना हो, किसी के बहकावे में ना हो, आपको भरने वाले 4 मिलेंगे। 4 लोग होते हैं, 40 बातें होती हैं। इसी हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। 135 करोड़ की जनसंख्या है। अगर 4 लोग ने साथ देने वाला एक होगा, 100 लोग उसको मना करने वाले होंगे। क्योंकि आपको बनते नहीं देखेंगे, आपको बिगड़ते देखेंगे, कि उनको ये ना लगे, उन्हें ये लगे कि ये बेकार ही रहे मेरे सामने। पता नहीं कैसे लोग हैं यार, किसी के दूसरे से बुरा करके उनको क्या मिल जाएगा, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि उनका क्या ऐसा बेनिफिट है जो दूसरे को दिक्कत में देखना चाहते हैं, अपने आप खुद भी खुश नहीं रह पाओगे दोस्त। इस दुनिया में अगर तुम्हें अकेले छोड़ दिया जाएगा, तुम क्या कर लोगे? ऐसे बोर होके, ऐसे रह के देख के ऐसे ही मर जाओगे। अश्वत्थामा पूरी महाभारत में एक ऐसे बच्चे, उन्होंने सारा युद्ध देखा,
सारा सिस्टम देखा, बहुत ही पराक्रमी थे, बहुत ही सब कुछ थे, लेकिन उन्होंने अपनी विद्याओं का गलत प्रयोग किया। तो आज इस धरती पे सारे देवी देवता जो जैसा किए उसको उन्होंने अपनी ईश्वर की प्राप्ति की, जिसने जैसे जो कर्म किया उनको उसी हिसाब की प्राप्ति हुई। और अश्वत्थामा ने एक इतनी बड़ी सी गलती कर दी थी, जिसकी जो दुनिया में आया नहीं था, उसके ऊपर इतना बड़ा प्रहार कर दिया। वो चाहे आ जाता तो उनको वो दंड बहुत पहले दे के उनको मृत्यु का मोक्ष प्राप्त होता, लेकिन नहीं, उन्हें ये धरती पर रखा गया। आज भी उस पृथ्वी पर हैं, जाने कितने सालों से जी रहे हैं, वही दर्द में, उसी कुरुक्षेत्र के जो उनके चोटें लगी थी, जो इसी सिचुएशन थी, आज ये पीड़ित अपनी अवस्था को भोग रहे हैं, मोक्ष की प्राप्ति मांग रहे हैं, लेकिन नहीं मिल रही। क्योंकि ये दुनिया भर की जितनी भी महाभारत, रामायण, जो जो चीज़ें बनी, सब श्राप पे बनी है। अंत सबका है, मृत्यु सबकी निश्चित है। जीवन सत्य है, लेकिन मृत्यु, जीवन जो है वो असत्य है और मृत्यु सत्य है। तो प्लीज़ घमंड न करें, जितनी ज़िंदगी जितने दिन जिए उतने दिन एक दूसरे का साथ देते रहें। कुछ नहीं रखा है इस दुनिया में, प्यार से हर मुकाम जीता जा सकता है, आइटम से नहीं। बस ये याद रखिएगा आप लोग। छोटे मुँह बड़ी बातें नहीं बोल सकता हूँ मेरी फ्रेंड्स, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि जो भी मेरी एफबी फैमिली में या मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हों, माताओं बहनों भाइयों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टीम कनपुरिया की कॉमेडी 177, तो मैं कॉमेडी वीडियो डालता हूँ, इस तरीके से वीडियो में डालता हूँ कि कोई भी फैमिली व्यक्ति भी अगर मेरे वीडियो देखेगा और उसको गंदे संदेह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो स्किप नहीं करेगा और बेहतरीन तरीके से अपनी फैमिली के साथ बैठकर भी मेरा देख सकता है। और मेरे फेसबुक लाइव पर या मैंने फेसबुक पे जो अकाउंट बनाया हुआ है उस पर कनपुरिया किंग कॉमेडी से मेरा चैनल है और मैं कॉमेडी वीडियो डालता हूँ। मैं लोगों को खुश देखना चाहता हूँ कि किसी प्रकार से कोई खुश होता है तो हो, मेरा मजाक बनता रहे, सामने वाला हमारा खुश रहे। खुश होगा तो ब्लड बढ़ेगा, ब्लड बढ़ेगा तो कैल्शियम की कमी नहीं होगी, उसको कोई बीमारी नहीं, सिचुएशन गिरेगी। दुखी रहेगी, चिंता और चिता में सिर्फ बिंदी का फर्क है, कब सिचुएशन से चला जाए कोई नहीं भरोसा है। तो प्लीज़ गाइस एक दूसरे की मदद करते रहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि जो भी हैप्पी फैमिली यूट्यूबर भाई मेरा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा शेयर करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सपोर्ट करेगा, मैं उसका डबल तिबल चौबल चौगुना मैं उसका सपोर्ट करूँगा। और आज से नहीं, लास्ट तक करूँगा। सिचुएशन से जब तक मैं उसको उस कामयाबी तक नहीं ले आऊँगा तब तक मैं उसका सपोर्ट करूँगा, मैं उसका हाथ नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से, बस इतना याद रखिए। किसी के बहकावे में नहीं है, इसी तरीके से मेहनत जैसे करे हो वैसे मेहनत करते रहिए। धन्यवाद, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। मैं आपका अपना दोस्त कनपुरिया की कॉमेडी अपने कॉमेडी वीडियो पर आपका स्वागत करता है। इसी प्रकार मैं आपको नए नए कॉमेडी वीडियो बना के पोस्ट करता रहूँगा, जिससे आपको खुशी प्रदान हो, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। जितना जो कुछ हो सकता है मैं आपको उतनी खुशियाँ प्रदान करा सकता हूँ। आने वाले समय में आप अगर ऐसे साथ देते रहे, ऐसे सपोर्ट रहता रहा, तो ये आप समझ लीजिए कि मैं जो लिस्ट में मेरे माताओं बहनों भाइयों का प्यार शामिल हो रहा है, जो मिल रहा है, उनका मैंने लिस्ट तैयार कर रखी है। वो सारी सिचुएशन से सब मेरे साथ लिखे हुए हैं। वो मेरी इस कामयाबी का सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहेगा तो उन भाइयों का रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई साथ नहीं देता। जब आपका बुरा वक्त होगा तो आपके अपने भी साथ छोड़ जाएंगे। इसी समय इसी वक्त पर अगर आपका जो साथ दे रहा है, अगर आपने उसकी वैल्यू की तो आपने बहुत अच्छा किया। तो मैं बस आप लोगों से यही कहूँगा कि एक दूसरे का सपोर्ट करते रहिए। सपोर्ट से ही सपोर्ट मिलेगा, ऐसे किसी से फॉलो मांगने से फॉलो नहीं मिलता है।
जब आप किसी की आईडी पे जाके उसको सपोर्ट करोगे, लाइक करोगे, कमेंट्स करोगे तो लोग आपको करेंगे। तो रात काफ़ी हो चुकी है, तो मैं आपसे बस यही निवेदन करूंगा कि मुझे जाने की क्षमा दें। अब मैं लाइव से जाना चाहता हूं। मैं कल आपको इसी समय 11 बजे लाइव आकर बातें आपसे करूंगा। जिसको भी, जो भाई हमारे नहीं मिल पाए, जिनसे हमारी किसी वजह से बात नहीं हो पाई है, उनसे नहीं हो पाई है, तो इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत। लकी डॉन, गुड नाइट मेरे भाई, काफ़ी समय हो गया, कल आपसे बात करता हूँ। गुड नाइट मेरे भाई, स्वीट ड्रीम।